नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार पॉडकास्ट में। यह पॉडकास्ट ही नहीं बल्कि हमारी एक नई सीरीज आने वाली है जिसका हम लोगों ने टाइटल दिया है रिलेशनशिप्स एंड ब्रेकअप्स। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि रिलेशनशिप शुरू कैसे होता है और उसका अंत कहाँ से होता है। इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है लेखक, विचारक व कवि मिस्टर कलमकार MAR। कलमकार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। और जैसा कि आपको मैं ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करा चुका हूं कि हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशनशिप एंड ब्रेकअप्स पर। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा रिलेशनशिप और ब्रेकअप को थोड़ा सा आप समझाइए। देन हमारे पास जो क्वेश्चन हमने ले रखे हैं फिर मैं उन क्वेश्चंस पे चलूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, क्या आपका कहना है। देखिए, कोई भी आज के दौर में रिलेशनशिप्स और लिव इन, ये सारी चीजें बहुत सारा कॉमन हो चुकी हैं। और ऐसा कोई लड़का नहीं होगा, ऐसी कोई लड़की नहीं होगी जो मतलब थोड़ा सा एज ग्रुप में आने के बाद में उनका रिलेशनशिप ना हो या फिर ना रहा हो। ठीक है, दोनों कंडीशन हो सकती है। तो रिलेशनशिप सबके होते हैं और हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो सकता है। अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप नहीं है तो वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप होता है। और भी बहुत सारे रिलेशनशिप हैं। तो आज के जो टॉपिक में जैसे कि आपने बताया कि हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशनशिप एंड ब्रेकअप्स की, क्योंकि ज्यादातर अगर केसेस में देखा जाए तो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता टूटता है या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता टूटता है। बाकी कोई भी रिश्ता इतना आसानी से नहीं टूटता है। इवन दो कि दोस्ती का रिश्ता भी टूट जाता है, लेकिन वो भी टूटता नहीं है। उसमें भी परस्पर एक दूसरे के लिए मित्रवत व्यवहार जो रहता है दिल में, वो हमेशा रहता है। लेकिन जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता होता है, अगर ये टूटता है तो ये दोबारा नहीं जुड़ पाता है। और जैसे कि शादी ब्याह जो हो जाता है, फिर हस्बैंड वाइफ का उनका अगर रिश्ता टूटता है या फिर डिवोर्स हो जाता है तो वो भी बहुत ही मुश्किल से जुड़ पाता है। तो ये होता है रिलेशनशिप, और ये सारी चीजें हैं, ये सारी इसकी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से कोई भी रिलेशनशिप अच्छा चलता है या फिर उसमें कुछ सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसकी वजह से वो खराब हो जाता है। तो कलमकार भाई, जैसा आपने बताया, बिल्कुल देखिए रिलेशनशिप बेसिकली है क्या, दो लोगों का लगाव, दो लोगों का जुड़ाव एक दूसरे के प्रति, और जहाँ पर जब अपोजिट जेंडर एक दूसरे के साथ मिलते हैं। और हाँ, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल के जो लड़के लड़कियां बाहर निकल रहे हैं, तो वो रिलेशन उनके ऑलरेडी बन रहे हैं, है ना। वो कोई गलत बात नहीं है, बट क्या सही है क्या गलत है, हालांकि उनके रिश्तों को हम लोग कैसे, वो लोग कैसे सही बना सके, उनपे जो ओवरऑल एक जो स्टडी हुई है, जो बड़े बड़े फिलोसफर और दार्शनिक ने इस पे एक स्टडी की है, उन पे हम लोग थोड़ा सा आगे बात करेंगे। लेकिन हम लोगों ने अक्सर रिश्ते देखे हैं लोगों को, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को घूमते हुए, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते देखे हैं। बट वो जो एक जो लड़के और लड़की के बीच का जो रिलेशन स्टार्ट होता है, वो कैसा दौर होता है और कहाँ से एक रिश्ते की शुरुआत होती है, इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या आपकी स्टडीज कहती है इसके बारे में जो आपने स्टडी किया है। देखिए, कोई भी रिलेशनशिप अगर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले अट्रैक्शन होता है। देखिए, लव जिसको हम लोग लव बोलते हैं, लव के बाद ही रिलेशनशिप होता है। तो जो लव होता है, मोहब्बत होती है, उसके 7 पड़ाव होते हैं, 7 फेजेस होते हैं। पहला होता है मोह, एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे के लिए लगाव, अट्रैक्शन आ जाता है। तो जब अट्रैक्शन आता है, अट्रैक्शन के बाद हम लोगों की बात स्टार्ट होती है, बातें स्टार्ट होती है, तो फिर धीरे धीरे एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि पहली नजर का प्यार है हमारा। पहली नजर में प्यार हो ही नहीं सकता। अगर किसी ने कहा कि पहली नजर में प्यार हुआ है, तो पहली नजर में अट्रैक्शन होता है। आप ये कहिए कि अट्रैक्शन हुआ है। बहुत से लोग कहते हैं कि आई लव यू, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं, आपने उसकी ब्यूटी को प्यार किया, न कि उस इंसान को प्यार किया। जैसे कि अभी मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूंगा। मैं शो कर रहा था लखनऊ में, तो जब मैं स्टेज से नीचे आया तो एक लड़की ने ऐसे ही मुझे रेंडमली प्रपोज कर दिया। तो मैंने उससे पूछा भी कि आपने मुझे क्यों प्रपोज किया। तो उस लड़की ने मुझे कहा कि आप पोएट्री बहुत अच्छी करते हैं, आपकी शायरी मुझे बहुत पसंद आती है। तो मैंने कहा आप मेरी शायरी को प्यार करती हैं, ना कि मुझे प्यार करती हैं। तो उसने कहा कि मैं समझी नहीं आपकी बात। मैंने कहा कि आपको लव नहीं हुआ है, आपको अट्रैक्शन हुआ है, इसको अट्रैक्शन बोलते हैं। और मैं चाहता हूं कि कोई भी इंसान हो वो मुझे प्यार करे, ना कि मेरी चीजों को प्यार करे। मैं हैंडसम लगता हूं या फिर वो खूबसूरत लगती है, उस खूबसूरती से प्यार ना हो, मेरे हैंडसमनेस से प्यार ना हो, मेरी पोएट्री से प्यार ना हो, मेरे काम से, मेरे पैसों से, मेरी दौलत से, मेरे जो भी मेरा ऑरा है, जो भी मेरा रुतबा है, उससे प्यार ना हो, मुझसे प्यार हो। उसको बोलते हैं रियल लव। देन जब क्या बोलते हैं, जब रिलेशनशिप ऐसे ही पनपता है धीरे। जो सच्चे मायने प्यार की हम लोग बात करें तो वो उसकी शुरुआत तब होती है जब दो लोगों के बीच में, आई थिंक मुझे जो लगता है, जो कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो जाती है, एक दूसरे को समझते हैं। और बाकी तो इसके बारे में आपने स्टडी किया है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि एक जो रिश्ता होता है, उस रिश्ते में हम एक प्रकार से कैसे प्रॉपर एक ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाएं ताकि रिश्ता अच्छे से चल सके। तो इसके लिए सबसे पहले आपके रिश्ते में झूठ नहीं होना चाहिए।
एक दूसरे के लिए पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो मेरे पार्टनर का हक है पूरा जानने का कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, और उसके सवाल पर मुझे ये नहीं कहना कि तुमको जो सोचना है सोचो। ऐसे में क्या होता है, रिलेशनशिप ज्यादा खराब होते हैं। जो मेरे स्टडीज कहती हैं कि जैसे कि कोई भी लड़का है किसी लड़की से पूछता है कि तुम उस लड़के के साथ में क्यों गई थी, तो लड़की कहती है कि तुम्हारी नजर में सब कुछ गलत ही लगता है, वो मेरा दोस्त है। तो भाई अगर दोस्त है तो अगर उसने पूछा तो उसको आप क्लेरिफाई कीजिए किस तरीके का दोस्त है, वो किस तरीके का दोस्त है, ये भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो कोई भी रिलेशनशिप तभी अच्छा चल पाएगा जब उसमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी, प्रॉपर एक दूसरे को समझते हुए चीजें होगी। जैसे कि आपने मुझसे कोई सवाल करा तो मुझे उस सवाल का इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि इसका जवाब क्या देना है, और प्लस मैं झूठा नहीं हूं, मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूं, आपको मिसगाइड नहीं कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें अगर आप प्रॉपरली करते हैं अपने रिलेशनशिप में, कोई भी चीज है उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, देन आपका रिलेशनशिप कंटिन्यूअसली बहुत अच्छा चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। बिल्कुल कलमकार भाई, आपकी जो बातें हैं, आपने जो बात बताई है, मैं पूर्णतः सहमत हूं, और आई थिंक ये ओवरऑल हो भी रहा है। देखिए, अगर जो आपको कोई भी रिश्ता अच्छे से निभाना है, कोई भी रिश्ता आपको अच्छे से आगे लेकर के जाना है, तो क्योंकि सिंपल सी बात, देखो जो मैं आपको अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता हूँ, अपना खास इंसान मानता हूँ, तो अगर जो आप कहीं गए हैं तो मुझे लगता है कि मेरा हक है मैं आपसे ओपनली पूछ सकूं कि किसके साथ गए थे, वहां पे क्या क्या किया, और अगर मैं कहीं जा रहा हूँ बाहर या मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें भी आपका भी जानने का पूरा हक है। मुझे लगता है यही एक सच्चा रिश्ता होता है। लेकिन हम वो किस तरह का कम्युनिकेशन करें जिससे हम लोग प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, जिसमें भी हम लोगों ने बात किया, हम उसको मेंटेन करके रख सके। तो हमारा कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए सामने वाले के प्रति? देखिए, अगर आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं तो सबसे पहला, अगर आपकी वर्तनी में, आपकी बातों में रेस्पेक्ट होना चाहिए सामने वाले के लिए। दूसरा, पोलाइटनेस होनी चाहिए। ये नहीं कि हर बात पे उसको नीचा दिखा रहे हो, हर बात पे उसके खिलाफ बोल रहे हो, या फिर उसकी बात से डिसएग्री कर रहे हो बार बार। तो ये सारी चीजें आपके रिलेशनशिप को खराब कर सकती हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में आगे प्रॉब्लम्स भी आएंगी। अगर आप कोई भी बात समझाना चाहते हैं, शायद आप नाराज भी हैं अपने पार्टनर से, तो आप अपने पार्टनर को पोलाइटली समझा सकते हैं, चीजों को पोलाइटली बता सकते हैं कि इस चीज से हमको थोड़ा सा हर्ट हो रहा है, तो प्लीज ये चीजें आप ना करो। तो अगर वे ऑफ कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो पहली बात तो पोलाइटनेस होनी चाहिए, दूसरी रेस्पेक्ट होनी चाहिए। इन दोनों के बेस पर ही आप अपने पार्टनर के साथ में अच्छा कम्युनिकेशन बना सकते हैं। साथ ही आप अगर कोई भी बात पूछते हैं, सामने वाला का भी ये दायित्व तो बनता है कि उसी पोलाइटनेस के साथ में आपका रिप्लाई करें। ये ना कहे कि जैसे आप बहुत स्वीटली तरीके से बात करो, सामने वाला थोड़ा सा झिझक कर या फिर चिड़चिड़ा होकर के बात कर रहा है। उसमें भी आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि क्या मेरे पार्टनर का ऐसा बिहेवियर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का चिड़चिड़ा नेचर होता है, तो वो उसी तरीके से बात करते हैं। तो हमको ये चीज समझनी पड़ेगी कि सामने वाले का चिड़चिड़ा नेचर है, तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम उससे साथ में कैसे डील करें। और डील करने का तरीका अगर आपको आ गया अपने पार्टनर को, तो आपका कम्युनिकेशन एकदम बेस्ट हो। तो वैसे तो मेरा एक क्वेश्चन और बन रहा था कि हम लोग अपने रिश्तों को आगे तक कैसे लेकर के जाए, लेकिन जहां तक मैंने जो 2 प्रश्न अभी पूछे हैं उनमें से मुझे आपके उत्तर मिल गए हैं कि कैसे रिश्ते को आगे लेकर के जाना है। अब मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि एक जो रिश्ता होता है, देखिए मानते हैं रिश्ता है, एक दूसरे से प्यार है, मोहब्बत है, दोस्ती है यारी, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कुछ ऐसा हो जाता है जहां पर हमें सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान में रखना होता है। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट और अटैचमेंट का क्या सीन है, आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। बहुत अच्छा सवाल है, और बहुत अच्छी बात आपने कही कि मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी है लव के बारे में, और उसमें मैंने एक शेर भी लिखा था कि अजी हमें ना सिखाओ मोहब्बत का सलीका, जितनी तुमने की है उतनी तो रफ में लिखी है। अरे वाह यार, तो क्या बात है। तो ये मैंने बहुत टाइम पहले लिखा था। तो अभी जैसे कि आपने ये पूछा ना कि सेल्फ रेस्पेक्ट और अटैचमेंट और लव में, अगर लव और सेल्फ रेस्पेक्ट में चूज करने की बात करिए, आपका सवाल शायद यही है कि चूज करने की बात है ना। तो देखिए, अगर सेल्फ रेस्पेक्ट, अगर किसी भी रिलेशनशिप में रेस्पेक्ट नहीं है, वो रिलेशनशिप चाहे जितना पुराना हो, चाहे जितना अच्छा हो, वो रिलेशनशिप ही नहीं है। विदाउट रेस्पेक्ट कोई भी रिलेशनशिप इस दुनिया में चल ही नहीं सकता। माँ बाप की हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं तभी तो वो रिश्ता इतने टाइम तक कायम है ना। परिवार में हम लोग एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं तभी हम लोग एक दूसरे के साथ में रह पाते हैं। जिन परिवार में रेस्पेक्ट नहीं होती है, भाभी ननद की रेस्पेक्ट नहीं करती, ननद भाभी की रेस्पेक्ट नहीं करती, वहां पे खुन्नस आ जाती है। 2 परिवार की औरतें जब एक घर में आती हैं तो उनके बीच में लड़ाइयां हो जाती हैं, 2 चूल्हे जलने लगते हैं। तो सबसे बड़ा किसी भी रिलेशनशिप के लिए सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो रेस्पेक्ट है, और रेस्पेक्ट के साथ साथ में आपको भी ये देखना पड़ेगा कि आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट क्या कहती है। आपकी अगर सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है किसी भी रिलेशनशिप को लेकर के, मुझे नहीं लगता आप कोई भी रिलेशनशिप चला सकते हैं। बिल्कुल सही आपकी बात। देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो मैं आपसे थोड़ा सा एक चीज ये जानना चाहूंगा कि एक समय पर एक रिश्ता होता है जो एक इमोशनल फेज पे जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सब कुछ अच्छा लगता है ना, किसी भी तरह की कोई कमियां नहीं नजर आती है, बट धीरे धीरे जब वो एक लंबे समय तक रिश्ता चला जाता है, तब फिर एक टाइम आता है जहां पर साथ में थोड़ा सा इंतजार करना कम हो जाता है, तो वो उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट उतना खत्म हो जाता है। आई थिंक, अब नहीं, मुझे लगता है आप ही इसके बारे में बताएं कि आखिर वो लगाव धीरे धीरे क्यों खत्म हो जाता है। और मैं इसके अगर बताना चाहूँ कि रिलेशनशिप में जो इमोशन खत्म हो जाते हैं एक दूसरे के लिए, जो लगाव था, जो लव था, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। होता क्या है ना, अवेलेबिलिटी। किसी भी चीज की अगर अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी ना, तो उस चीज से आपका मन भर जाएगा। अभी आपका, जब आपको भूख लगी होगी तो आपका मन करेगा कि मैं कुछ खा लूं, रसगुल्ला खा लूं, ये खा लूं, वो खा लूं। आपका सूखी रोटी से अगर मैं पेट भर दूंगा, उसके बाद मैं आपके सामने रसगुल्ला रखूंगा तो आप नहीं खाओगे। मानते नहीं मानते? तो इसी तरीके से होता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में आप कंटिन्यूसली देते जा रहे हैं, उसके एक फेज आएगा कि जब पार्टनर का मन भर जाएगा। इसीलिए किसी रिलेशनशिप को ज्यादा लंबे समय तक अगर चलाना है तो उतना ही अवेलेबल रहो जितना जरूरत है, उतना ही बोलो जितना की जरूरत है, उतना ही चीजें करो जितना ही सामने वाला मांग रहा है। अपनी तरफ से अगर ज्यादा ओवर करने की कोशिश करोगे तो नुकसान ही होगा और रिलेशनशिप बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और यही मेजर कारण होता है किसी भी रिलेशनशिप के इमोशंस को खत्म होने का, सबसे बड़ी बात। तो कलमकार भाई, वैसे तो मेरा अभी आपसे एक और लास्ट प्रश्न होगा, जिन रिश्तों में ब्रेकअप हो जाता है तो उन ब्रेकअप के पीछे का रीजन क्या होता है? देखिए, ब्रेकअप के पीछे का रीजन मिसकम्युनिकेशन, सबसे बड़ी बात मिसकम्युनिकेशन होता है। मिसकम्युनिकेशन के बाद में आ जाता है शक, इनसिक्योरिटीज, जिसकी वजह से इंसान एक दूसरे को खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। पहले वही इंसान एक दूसरे को बहुत प्यारे लग रहे थे, अभी वही इंसान एक दूसरे के खिलाफ काम करने लगते हैं। मतलब सामने वाले को नीचा दिखाना, सामने वाले को अब्यूज करना, सामने वाले को जो बाबू सोना कह रहे थे ना, अभी आपने कहा था ना शुरुआत में बाबू सोना कहते हैं, वही बात पे मैया दैया करते हैं उन्हीं की। ठीक, एक दूसरे की गालियों पे आ जाते हैं। तो यही चीजें होती हैं कि मिसकम्युनिकेशन, क्या बोलते हैं, इनसिक्योरिटीज और शक, इन सारी चीजों की वजह से कोई भी रिलेशनशिप बहुत गंदा हो जाता है। और गंदा होने के बाद में फिर एक फेज आता है कि इंसान को लगता है कि अब इसके साथ में मन भर गया, एक्सप्लोर करने का मन। मैंने बताया ना कि ह्यूमन नेचर ये है, एक्सप्लोर करना, नई नई चीजों से जुड़ना, नई नई चीजों को पाने की लालसा होना। तो उसको लगता है कि ये मिल गया है, अब दूसरा पाते हैं। इसीलिए कोई भी रिलेशनशिप खत्म होता है ज्यादातर। ऑडियंस, आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। रिलेशनशिप्स एंड ब्रेकअप्स की सीरीज में आपका आज का ये पहला वीडियो था। आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग ये नया कार्य कर रहे हैं। इसमें हम क्या गलत करें, क्या सही कर रहे हैं, इसको सुधारने हम लोग आगे प्रयास करेंगे। और अगले वीडियो में हम इसी रिलेशनशिप को और डिटेल में लेकर के जाएंगे और समझेंगे आखिर ब्रेकअप्स क्यों हो जाते हैं, या उनको हम लोग पैचअप कैसे कर सकते हैं, रिश्ता कैसे और अच्छे से आगे मेंटेन कर सकते हैं। ये एक हमारी पूरी लंबी सीरीज होने वाली है। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।